बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ 13 से 14 साल की बच्ची की ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने खद्दर का फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास 2 पीस सूट था, इससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। कपड़े की लंबाई मैंने लिया 34 इंच, चौड़ाई इसकी 25 इंच है। ये 4 तह में फ़ोल्ड है। अब इसे यहाँ से पकड़ते हुए कटाई कर लूँगी। ऊपर से जो मैंने ट्राउज़र का पीस निकालना है वो वाला निकाल लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे इसे सेट करते हुए साइड से इजाफी पीस कटाई करूँगी। इसके फ्लावर एक साइड को हैं, उनको भी ऊपर वाली साइड को सेट कर लूँगी। अब इस फ्रॉक की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, तो इसे मैं थोड़ा सा कम करते हुए पीस निकाल लूँगी साइड से इस तरह से रखते हुए। पहले मैं फ्रंट साइड का नाप लूँगी। फ्रंट साइड की तकरीबन 22 इंच मैंने चौड़ाई ली है, 1.5 इंच इजाफी लिया है जो मैंने फ्रंट साइड पे पट्टी तैयार करनी है, बटन पट्टी। अब इसे इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर जो है बैक साइड रखूँगी। बैक साइड जो है तकरीबन 21 इंच रखूँगी। इसे बिल्कुल इस तरह से बराबर करते हुए इसके ऊपर रख लूँगी, नीचे से 1.5 इंच कपड़ा इजाफी छोड़ते हुए इस तरह से। अब यहाँ पे एंची टेप को बैक साइड पे रखते हुए इसका नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैं लूँगी 5 इंच। अब यहाँ पे 6.5 इंच पे लंबाई रखते हुए कंधे की लाइन ड्रा करूँगी। 8 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए गोलाई करूँगी इस तरह से। आधा इंच मैंने फ्रंट साइड की भी गहराई की है। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे 11 इंच इसकी लंबाई रखते हुए यहाँ पे 2 इंच फ्रंट साइड से छोड़ते हुए लाइन ड्रा करूँगी यहाँ तक। अब यहाँ से आधा इंच मैंने गुलाई दी है इस तरह से। अब साइड से भी इजाफी पीस साथ ही उतार दूँगी। अब यहाँ से इसे कट करूँगी। बैक साइड को मैं बिल्कुल बराबर का रखते हुए कट कर लूँगी इस तरह से। फ्रंट साइड को मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच छोड़ दिया। अब फ्रंट साइड के कंधे की मैंने गहराई कर ली है। अब दरमियान से इसे कटाई कर दूँगी फ्रंट साइड से। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊँगी और इसे फोल्ड करूँगी इस तरह से, जो मैंने पट्टी तैयार करनी है। 1 इंच मैंने फोल्ड करना है, 1 इंच मैंने फोल्ड कर लिया। आधा इंच मैंने छोड़ना है। जब पट्टी बनेगी तो ऊपर नीचे आएगी, आधा इंच इजाफी होगा। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे निशान मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि आधा इंच जो है पट्टी ऊपर नीचे आएगी। गले की 3 इंच लंबाई रखते हुए गुलाई कर लूँगी। अब बैक साइड की भी आधा इंच गहराई करते हुए इस तरह से रख लूँगी। नीचे भी मैंने कट लगा लिया दरमियान में। इसे इस तरह से रखते हुए चोंच डाल लूँगी। अब फ्रंट साइड को जो है उसे भी रख के चोंच डाल के आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने इसके ऊपर चोंच डालनी है। इस तरह से रखते हुए इसके नीचे जो है इस तरह से चोंच डालूँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। इसी तरह से सर्दियों में हम अपनी बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस घर में तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से इसकी भी चोंच डालूँगी। ये वाली पट्टी जो है इस तरह से मोड़ते हुए इसके अंदर बुकरम रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। 36 इंच मैंने ट्राउज़र की लंबाई लेनी है। ट्राउज़र मैंने थोड़ा खुला ही रखना है। 25 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ऊपर से जो बाजू के लिए पीस निकलेगा उसके साथ जोड़ डालते हुए उसे भी कटाई कर लूँगी, क्योंकि लंबाई थोड़ी सी कम बची है। अब इसे 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी आसन का। 12.5 इंच इसकी चौड़ाई है। खोलने के बाद 25 इंच इसकी चौड़ाई बनेगी। इसके पांचे की चौड़ाई मैं लूँगी 8 इंच। ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी ऊपर से भी और कटाई कर लूँगी। अब बाजू की लंबाई लूँगी। बाजू की लंबाई तकरीबन 12 इंच है। चौड़ाई 6 इंच रखी है मैंने। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से गुलाई कर लूँगी। ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। नीचे मैंने चोंच डालनी है। अब इसके साथ नीचे वाली साइड पे पीस जोड़ूंगी। ये वाला इस तरह से डबल फोल्ड होके जुड़ेगा। लंबाई इसकी 11 इंच है। चौड़ाई इसकी 10 इंच। इस तरह से 4 तह में फोल्ड होगा। ये दोनों बाजुओं के पीस हैं। इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। इसकी लंबाई टोटल बनेगी 18 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से इसे रखते हुए चोंच डालूँगी। पहले फ्रंट साइड पे, इसी तरह से बैक साइड पे भी चोंच डाल दूँगी। बिल्कुल किनारे पे इस तरह से रखते हुए मैंने सिलाई लगानी शुरू की है। यहाँ पे इस तरह से दरमियानी चोंच डालते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये चोंच मैंने डाल ली है। अब यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा दूँगी यहाँ तक। अब इसके दरमियान में बुकरम रखते हुए पहले ये वाली सिलाई लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए, बाद में इस तरह से इसे प्रेस करते हुए जोड़ लूँगी। यहाँ पे कट लगा लूँगी छोटा सा। ऊपर वाली साइड पे मैंने फ्रिल लगानी है। यहाँ पे इस तरह से इस पट्टी को तैयार कर लूँगी। अब इसको इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसे मैंने बिल्कुल ग्लू भी लगाते हुए सेट करके जोड़ लिया। अब इसके ऊपर जो है सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये वाला पीस जो है मैंने तैयार कर लिया। नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 9 इंच। ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है। अब यहाँ पे इसे इस तरह से खोलते हुए सेट करते हुए बाजू के साथ जोड़ लूँगी। अब यहाँ पे कट लगा लूँगी। जो साइड पे मैंने सिलाई लगानी है और दरमियान में इस तरह से सिलाई लगाती हुई चोंच डाल लूँगी। ये लंबा कफ बनेगा। आप चाहें तो श्री लेस लगाते हुए भी इसमें जोड़ डालते हुए बाजू को तैयार करें तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाता है। इसी तरह से हम बच्चियों के घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। खुद ही घर में बच्चियों के ड्रेस स्टिच करें बहुत ही आसान तरीके से, लेस लगाते हुए बहुत ही प्यारा प्यारा सा डिज़ाइन बनाते हुए। अब यहाँ पे इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी।
ये गुम सिलाई के साथ लग जाएगा। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए डबल करूँगी और यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है इसकी फ्रिल मैं बनाऊँगी गले के ऊपर लगाने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, लंबाई इसकी 31 इंच है। अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए, साइड से भी और नीचे से भी। पहले फ्रिल लगा लें, फिर इसकी मगज़ी निकाल लें तो बहुत ही प्यारी फ्रिल बैठ जाती है और प्यारी लगती है लगी हुई भी। सीधी साइड पे रखते हुए फ्रिल को अटैच करें और इसके ऊपर पाइपिंग जोड़ते हुए उसे बैक साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लें या हैंड स्टिच कर दें तो बहुत ही प्यारी पाइपिंग के साथ फ्रिल लग जाती है। अब इसकी चोंच डाल लूँगी और इसे गले के साथ अटैच कर दूँगी। इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब पट्टी से शुरू करूँगी जिग जैग को लगाना इस तरह से रखते हुए और नीचे घेरे तक लगा दूँगी। इस तरह से इसके नीचे रखते हुए बच्चियों के कपड़ों के ऊपर जिग जैग लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगती है मुख्तलिफ तरीके के साथ। अब यहाँ पे सिलाई रोक लूँगी और इस तरह से इसे मोड़ते हुए नीचे घेरे के ऊपर भी लगा दूँगी। इस तरह से यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और बाद में पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से पहले लगाते हुए ऐसे, बाद में इसकी पट्टी मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही प्यारी सिलाई लग जाएगी और इस तरह से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। माशाल्लाह फ़्रॉक बन के तैयार है। इस तरह से इसकी फ्रिल लग गई है और यहाँ बटन अटैच कर दिए हैं और नीचे से ये इसका घेर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया और खुले घेर वाली प्यारी फ़्रॉक बन गई है। यहाँ तक मैंने टिच बटन लगाए हैं और नीचे से मैंने इसे बंद कर दिया, ऊपर वाली साइड पे बटन अटैच कर दिए हैं। इसके बाजू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बने हैं, इनके ऊपर भी मैंने टिच बटन लगा दिए हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बने हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं आप, इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारी सी चोंच डाल गई है और खुले घेर वाली फ़्रॉक बन गई है। नीचे से भी बहुत ही प्यारी लगी है। इसके साथ जो मैंने खुला ट्राउज़र बनाया वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया। नीचे से मैंने तकरीबन इसे 11 इंच ओपन छोड़ा है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओपन छोड़ सकती हैं नीचे से। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।